आकाश बायजूस ने जसोला दिल्ली में अपना नया क्लासरूम सेंटर खोला। स्थानीय छात्रों को सीधी और हाइब्रिड कक्षाओं की पेशकश करने के लिए शहर में 15वां केंद्र। परीक्षा तैयारी सेवाओं में भारत के अग्रणी आकाश बायजूस ने शहर से अपने एनईईटी, आईआईटी, जेईई, ओलंपियाड कोचिंग और फाउंडेशन कार्यक्रमों की बढ़ती मांग को देखते हुए जसोला दिल्ली में अपना नया क्लासरूम सेंटर खोला है। आकाश बायजू ने पूरे भारत में फैले केंद्रों के नेटवर्क में यह एक नया जुड़ाव है। वर्तमान में 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 335 से ज़्यादा है। छात्रों को जहां वे रहते हैं वह उनकी मानकीकृत प्रत्यक्ष कोचिंग सेवाओं तक पहुंचने के लिए संस्थान की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दिल्ली के जसोला में नए केंद्र का शुभारंभ डॉक्टर यशपाल, रीजनल डायरेक्टर आकाश बायजूस ने अपनी कंपनी के अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में किया और डॉक्टर यशपाल ने मीडिया से बातचीत की। तो सर, आपसे जानना चाहूँगी, ये जो आपने इंस्टीट्यूट ओपन किया है तो यहाँ पे कितने बच्चों की कैपेसिटी है पढ़ने की? थैंक यू मैम। यहाँ पर जो हमारे पास 11 क्लासरूम्स हैं, 1000 बच्चों की कैपेसिटी है ब्रांच में पढ़ाने के लिए, जिसमें हम मॉर्निंग में, इवनिंग में और वीकेंड में तीनों शिफ्ट मिला के 1000 बच्चों तक यहाँ पढ़ा सकते हैं। से जानना चाहूँगी, अगर अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन लेता है अदर ट्यूशन के अकॉर्डिंग, अगर वो बायजूस से क्लासेस लेता है तो कितना बच्चे में ग्रोथ देखने को मिलती है? जैसे कि सर ने आपको बताया कि बच्चे में एक ग्रोथ हम जो देखते हैं 15 से 20%, 30% ग्रोथ होती है, लेकिन एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन द चिल्ड्रेन। हम उसको सिखाते ज़रूर है, कोचिंग में आके वो पढ़ता ज़रूर है और हम उसके साथ सारी तैयारी करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली डिपेंड करता है वो स्टूडेंट पे और हम उसको तैयार करा के एटलीस्ट 20-25% उसमें इंक्रीज ज़रूर कराते हैं, उसका जो परसेंटेज लास्ट होता है। और अगर कोई बंदा 90% का बच्चा है तो वो कोशिश यही करते हैं कि वो 99-98% पे आए और हमारे साथ तो करे ही अच्छा और अपने घर वालों के साथ भी दिखाए, क्योंकि उनके पेरेंट्स फीस पे कर रहे हैं तो उनको लगना चाहिए कि उनको कुछ वर्थ है आकाश में जाने का। तो वो एक डिफरेंट एटीट्यूड उन बच्चों के साथ आ जाता है और उनको में एक स्मार्टनेस आती है जो बच्चों को पेरेंट्स चाहते हैं, तो वो स्मार्टनेस आती है हमारे इंस्टीट्यूट में आने के बाद। तो मतलब फीस स्ट्रक्चर क्या है और कौन सी क्लास से आप स्टार्ट करवा रहे हैं? मैम, हम लोग स्टार्ट जो करते हैं 7 मूविंग टू 8, जो 7 क्लास का बच्चा है मूविंग टू 8 होता है, उसको ही हम स्टार्ट करते हैं। तो 8, 9, 10 हम फाउंडेशन करते हैं। 11, 12 इंजीनियरिंग एंड मेडिकल, बच्चे की स्ट्रीम के हिसाब से, जो इंजीनियरिंग लेना चाहता है, मैथ्स लेता है तो वो इंजीनियरिंग सेगमेंट में जाता है और जो बायो लेता है वो मेडिकल सेगमेंट में जाता है। तो उसकी हम तैयारी कराते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हमारा बेस्ट रिजल्ट जाए और बेस्ट रिजल्ट जाता है। लास्ट ईयर भी हमारे साउथ ईस्ट ब्रांच से 2nd नंबर पे बच्चा था, वत्स, वो हमारा ही था। तो ऑल इंडिया टॉप 2nd में नंबर पे तो वो वत्स हमारा ही बच्चा था। तो हमारी कोशिश रहती है कि हर ब्रांच से हम रिजल्ट्स दें, तो रिजल्ट्स हैं तभी कंसिस्टेंसी के साथ हम ब्रांड बन रहे हैं। आकाश ब्रांड ज़रूर है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ रिजल्ट्स हम रिजल्ट्स कंटिन्यूसली दे रहे हैं और उसी पे वर्किंग है। सर, फीस स्ट्रक्चर का भी थोड़ा। मैम, फीस स्ट्रक्चर क्लास जैसे 8 क्लास की अलग फीस है, 9 की अलग है, 10 की अलग है, 11th एंड 12th का साथ में कोर्स होता है, 11, 12 का उसका अलग फीस होती है। और हम ड्रॉपर क्लासेस भी चलाते हैं, जैसे कोई बच्चे के 12th कंप्लीट हो गया तो उसके बाद भी उसको आईआईटी का यही वाला आईआईटी चाहिए था या उसको एमसी चाहिए, तो उसको है कि नहीं मेरा परसेंटेज कम आया, मुझे 2 क्लास पर देख के ड्रॉप करूँ, तो हम उसके लिए रेगुलर मेडिकल और पावर स्टेप के नाम से हम इंजीनियरिंग का कोर्स चलाते हैं। तो उनके कोर्सेज उसकी फीस अलग, तो फीस डिपेंड करती है एज पर द कोर्स। तो जैसे 8 क्लास है तो 91,000 क्या है, 10th क्लास है तो 1,12,000, ये ओवरऑल फीस है। उसके बाद हम टेस्ट लेते हैं एज पर द क्वालिटी ऑफ द स्टूडेंट, हम देखते हैं कि क्वालिटी अगर स्टूडेंट में है तो उसको उस पर स्कॉलरशिप भी हम देते हैं। तो सर, जैसे कोई एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है आकाश में? बिल्कुल, विदाउट एंट्रेंस टेस्ट हम लेते ही नहीं एडमिशन। एडमिशन कम स्कॉलरशिप एक टेस्ट होता है, उसके बेस पे बच्चे की जितनी स्कॉलरशिप बच्चे की वहाँ आई उसके बेस पे हमारे पास स्लैब्स हैं, कितना उसको हम स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं। अच्छा यशपाल सर, 12th के अलावा और कौन कौन से अदर कोर्सेज हैं जो आप बच्चे को करवाते हैं? यहाँ पे सिर्फ हम एक तो 11th 12th मेडिकल एंट्रेंस के लिए और इंजीनियरिंग एंट्रेंस के लिए, मेन कंसेप्ट तो ये है। बाकी 8, 9, 10th के लिए बच्चे ओलंपियाड्स की तैयारी करते हैं, बाकी जितने एनटीएससी का एग्ज़ाम है उसके लिए तैयारी करते हैं। तो मेन हमारा जो फोकस है जो 11th 12th के लिए वो मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कराते हैं। सर, जैसा कि हर स्टूडेंट का जो मतलब सीखने का तरीका होता है वो अलग होता है, ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा फर्स्ट ही आए।
लेकिन अगर मान लो कि किसी को कुछ समझ में नहीं आता या वो रह रहा है या कुछ कमी लैकिंग होती है तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस Yes. या कुछ आप प्रोवाइड करवाते यस हैं? वी हैव रेगुलर डाउट क्लासेस होते हैं। डाउट क्लासेस का टाइम टेबल रखा हुआ है हमने, जैसे हमारे यहाँ पे 2:30 से 3:30 3:45 तक 1 आवर के अराउंड डाउट सेशन रखते हैं। यदि कोई चैप्टर उसको समझ नहीं आया तो 1-to-1 भी बच्चा दोबारा से क्लास ले सकता है। एक मतलब जब क्लास होती है उसमें मिनिमम कितने टीचर्स होते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए? एक क्लास में हम ज़्यादातर टीचर्स जनरली पूरा साल चेंज नहीं करते हैं। जैसे एक क्लास है, हम 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, हर सब्जेक्ट का एक अलग टीचर देते हैं। जैसे मेडिकल की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी 4 सब्जेक्ट हुए तो उसको 4 टीचर अलॉट होते हैं, वही उनके डाउट्स कराते हैं। और यदि डाउट काउंटर में वो टीचर अवेलेबल है तो वो किसी से पूछ सकता है, बट इन जनरल बच्चों को वहाँ पे 4 टीचर मिलते हैं। इंजीनियरिंग में बच्चों को 3 टीचर मिलते हैं। सर जैसा कि आजकल डिजिटल का ज़माना है तो मतलब लाइक ऑनलाइन क्लासेस लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आपने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हमने किए हैं? एक- क्या प्रोसेस है इस चीज़ का? एक बैच हाइब्रिड बैच रखा है हमने, जहाँ पे बच्चे ऑनलाइन घर से पढ़ सकते हैं और वो डाउट्स के लिए ब्रांच में आ जाएं, टेस्ट देने के लिए ब्रांच में आ जाएं। दैट वी कॉल हाइब्रिड बैच। प्योर ऑनलाइन जो होगा वो हम हेड ऑफिस से उसको चलाएंगे, ब्रांच से ऑनलाइन क्लास नहीं चला। सर लास्ट क्वेश्चन मेरा वही जो मैंने अभी पूछा था कि लाइक जो बच्चे लाइक कोटा सिस्टम जैसे हर कॉलेज हर इंस्टीट्यूट में होता है, उन बच्चों के लिए जो गरीब हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आपके लिए क्या डिफरेंट सेगमेंट आपने बनाया है आकाश में? और अगर बिल्कुल। है तो क्या प्रोसेस है अगर बच्चे पढ़ना चाहें? डिफेंस वाले बच्चों के लिए हम अलग से एक एडिशनल स्कॉलरशिप देते हैं, बच्चे ने जो अचीव किया है। यदि बच्चा इकोनॉमिकली डाउन है तो उसको हम एडिशनल स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं। यदि बच्चा बहुत ब्रिलियंट है, हम इवन 100% तक स्कॉलरशिप बच्चों को दे देते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कैपेबिलिटी ऑफ द चाइल्ड। सिंगल पेरेंट है तो उसको भी हम डिस्काउंट देते हैं। सिंगल पेरेंट है उसके लिए थैंक यू सर। सर थैंक यू सो मच।